न्यू बुक स्टार्ट करने लगे हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। फर्स्ट चैप्टर है मास्टरिंग माइक्रोसॉफ्ट एंड पावर पॉइंट। ये टेक की बुक है जो न्यू सिलेबस इस साल अनाउंसमेंट हुई है। अच्छा, मास्टरिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड पावरिंग पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और पावर पॉइंट ये टेक्स्ट बेस्ड एप्लीकेशंस हैं जिन पे हम लोग टेक्स्ट पे काम करते हैं। ठीक है, टेक्स्ट को किस तरह एडिट करना है, किस तरह हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड पावर पॉइंट आर एसेंशियल टूल फॉर क्रिएटिंग वेल स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड एंगेजिंग प्रेजेंटेशन। एंगेजिंग का मतलब होता है एक ऐसी प्रेजेंटेशन तैयार करना जो एंगेज करे, सामने वालों को पुरकशिश हो, इतनी पुरकशिश हो कि नेक्स्ट अगला बंदा देखे कि किस तरह बनना है उसने। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हेल्प इन राइटिंग, ये हमें मदद करती है राइटिंग के लिए फॉर्मेट तैयार करना, एक खाका तैयार करना एंड ऑर्गेनाइजिंग टेक्स्ट इफिशेंटली, एक अच्छे तरीके से टेक्स्ट को ऑर्गेनाइज करना, मेकिंग इट यूजफुल फॉर असाइनमेंट रिपोर्ट्स एंड लेटर, ताकि हम लोग अपनी असाइनमेंट रिपोर्ट्स और लेटर लिख सकें। ऑन दी अदर हैंड पावर पॉइंट इज़ अ डायनामिक, दूसरी तरफ पावर पॉइंट जो है वो एक डायनामिक है। डायनामिक स्टैटिक होता है जो मतलब सीधा स्टेट होता है, और डायनामिक ये क्या होता है जो रैंडमली चेंज होता है। टूल फॉर डिज़ाइनिंग विजुअल रिप्रेजेंटेशन, ये ऐसा टूल है जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन को शो करता है। अलाउइंग विजुअल का मतलब ये कि जो हम सामने से देख सकते हैं, ठीक है, जो देखने से नज़र आए। allowing user to integrate text, images, chart, animations and transition to convey ideas effectively। animation and transition ये different types of effects हैं जो हम text पे लगाते हैं ताकि हम लोग अपने आइडियाज़ को अच्छी तरह कन्वे कर सकें। इन दिस चैप्टर हम इस चैप्टर में इस बारे में डिस्कस करेंगे। गेटिंग स्टार्टेड विथ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं, ठीक है, और ये इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, क्यों होता है, ठीक है क्या ये। Microsoft Word is a word processing software that allows user to create, edit and format text डॉक्यूमेंट्स इजली, जो कि हमें इस बात की इजाज़त देता है कि हम लोग टेक्स्ट को एडिट और फॉर्मेट कर सकें। इट इज़ कॉमनली यूज फॉर राइटिंग असाइनमेंट, ये असाइनमेंट लिखने के लिए, रिपोर्ट, लेटर एंड अदर टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट और मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स लिखने के लिए इस्तेमाल होता है। अनलाइक हैंड रिटन नोट्स, जैसे कि हम लोग हाथों से कुछ भी लिख सकते हैं, इस तरह हम लोग वर्ड पे भी अपनी मर्ज़ी से कुछ भी टाइपिंग कर सकते हैं। वर्ड प्रोवाइड टूल टू ऑर्गेनाइज टेक्स्ट नीटली, ये हमें इस एक टूल ऐसे टूल मुहैया करता है कि अपने टेक्स्ट को साफ़ तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकें। चेकिंग स्पेलिंग एरर, अपने स्पेलिंग के एरर्स चेक करें। एंड इन्हेंस कंटेंट विथ इमेजेस, टेबल्स एंड डिज़ाइंस, और अपने कंटेंट को इन्हेंस कर सके, मतलब अपने पेज को इतने अच्छे से डिज़ाइनिंग कर सके, कंटेंट को, अपने वर्ड्स को इन्हेंस कर सके। दिस मेक्स डॉक्यूमेंट लुक प्रोफेशनल, इससे डॉक्यूमेंट की लुक प्रोफेशनल होती है। एंड ईजी टू रीड, और अच्छे से पढ़ सकते हैं हम लोग आसानी से। बिफोर यूजिंग वर्ड फीचर इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो हाउ ओपन द प्रोग्राम एंड स्टार्ट अ डॉक्यूमेंट। इसे समझने के लिए हमें पहले ये जानना ज़रूरी है कि हम क्या करेंगे, ठीक है, कैसे स्टार्ट करेंगे। ओपनिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, आप किस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करेंगे। टू ओपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्लिक स्टार्ट मेन्यू और बॉटम लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन। आप लोग जो स्टार्ट मेन्यू है उस पर क्लिक करेंगे अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे वर्ड को स्टार्ट करने के। अच्छा, आप जब भी पीसी ऑन करेंगे ना, ये पहले तो इंटरफेस स्क्रीन बेसिक ये, ठीक है। इसकी सर्च बार में आप लोग सिंपल लिखेंगे वर्ड, ये वर्ड सामने आ जाएगा, वर्ड है, इस पर क्लिक करेंगे तो ओपन, और सिर्फ आपने ओपन कर देना है। आप क्या क्या आप करना है कि डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है। क्लिक अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट, इससे आगे नेक्स्ट है कि एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट में आपने क्लिक करना है। अ न्यू एम्प्टी पेज विल अपीयर वेयर यू कैन स्टार्ट, नया पेज आपके सामने शो होगा जहाँ पर अपना काम स्टार्ट कर सकें। द ब्लिंकिंग कर्सर ऑन द स्क्रीन शोज वेयर द टेक्स्ट विल बी इंसर्टेड। कर्सर की मदद से आप लोग जहाँ टेक्स्ट इंसर्ट करना चाहें कर सकते हैं। यू कैन नाउ रेडी टू यूज़ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फॉर राइटिंग एंड फॉर्मेटिंग। अब आपको इस बात के लिए रेडी होना चाहिए कि आप माइक्रोसॉफ्ट पे कोई चीज़ लिख रहे हैं और उसको फिर फॉर्मेट कर रहे हैं, ठीक है। फॉर्मेट का मतलब ये है कि कोई एडिटिंग अब आप लोगों की स्टार्ट है, एक खाका बनाने लगे आप जो कुछ लिखना चाहते हैं। ये देखिए, उस पर क्लिक करेंगे ओपन के बाद नेक्स्ट ये होम न्यू पे आप लोग क्लिक करेंगे तो एक पूरा ब्लैंक पेज आएगा। ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे चूज़ ब्लैंक डॉक्यूमेंट, तो आपके पास न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। इवन दे यू कैन वर्क ऑन अ डॉक्यूमेंट, अपने डॉक्यूमेंट पे वर्क करने से पहले इट इज़ इम्पोर्टेंट टू सेव यूर वर्क रेगुलरली, ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने काम को सेव कर लें पहले, ठीक है,
ताकि अगर दरमियान में लाइट चली जाए या कोई भी मसला किसी वजह से आपका पीसी या लैपटॉप बंद हो जाए लेकिन आपका डॉक्यूमेंट सेव हो जाए, काम जैसे स्टार्ट करने लगे, यू कैन डू बाय क्लिकिंग ऑन फाइल मेन्यू सेव एस एंड चूजिंग अ लोकेशन ऑन योर कंप्यूटर। आप ऐसे कर सकते हैं कि जैसे ये फ़ाइल ओपन की, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने ये फ़ाइल वाला ऑप्शन है, इस फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आगे नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा सेव एज। तो सेव में भी और सेव एज में भी आप जाके अपना डॉक्यूमेंट्स अपने नाम से सेव कर सकते हैं। ठीक है, अब अंडरस्टैंडिंग इट्स इंटरफेस के इसके इंटरफेस के बारे में हम लोग जानते हैं कि किसके कौन से इंटरफेस हैं। ये ऊपर वाला जितना ये एरिया है इसे हम लोग क्या कहते हैं, रिबन। इसके आगे डिफरेंट टैब्स हैं, ये होम टैब है, इंसर्ट टैब है, डिज़ाइन टैब है, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग। ठीक है, a ribbon is a top selection of the Word document that contains all the tools and command. It is divided into tabs which ये आगे टैब्स में डिवाइड है छोटे छोटे पार्ट्स में, which with each tab having a specific set of function. होम टैब का क्या काम है, contain basic text formatting options such as font size, bold, italic and text alignment. Insert tab allow to add image, tables and shapes to a document. Layout tab help in adjusting margins, orientation, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप एंड द पेज साइज। अब लेआउट में हम लोग उसका पेज की साइज़ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इंसर्ट टैब में हम लोग पिक्स, इमेजेस, टेबल्स और कोई भी शेप इंसर्ट कर सकते हैं। होम में अपने वर्ड्स को वर्ड को बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, ये बेसिक जो चीज़ें हैं। रिव्यू टैब इंक्लूडिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर, चेक वर्ड काउंट एंड कमेंट रेफरेंस। इसमें हम लोग आप स्पेलिंग चेक और कोई भी ग्रामेटिकल आपका अगर कोई एरर है तो उसे रिमूव कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट है आपका व्यू टैब। ठीक है, दिस लेट यूज़र चेंज वे आर डॉक्यूमेंट अपीयर ऑन द स्क्रीन। आप किस वे से अपने डॉक्यूमेंट्स को देखना चाहते हैं। ठीक है, हर टैब का पर्पस डिफरेंट है और डिफरेंट पर्पस। अब ये देखें ना, होम में क्या क्या चीज़ें, इंसर्ट टैब में देखें लेआउट टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब। ये अब आप लोगों ने जब प्रैक्टिकल किया होगा असाइनमेंट तो आप लोगों को समझ आ चुकी होगी ज़्यादा बेहतर तरीके से। नेक्स्ट हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इसकी। क्विक असेस टूल बार। द क्विक असेस टूल बार इज़ अ स्मॉल सेक्शन लोकेटेड ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द विंडो। इट कंटेन्स फ्रीक्वेंटली यूजिंग कमांड्स। क्विक असेस बार जो होती है ना, ये विंडो के टॉप साइड के टॉप के ऊपर होती है। ठीक है, इसका यह क्या मतलब है, सेव अलाउ यूज़र टू सेव देयर वर्क, कि आप अपना काम असेस करें, जल्दी कर सकें। कोई का मतलब है जल्दी असेस हासिल करना। ठीक है, टूल बार। अनडू, अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई है तो और रिमूव हो गया है तो क्या करेंगे, रीडू एंड एक्शन दैट वाज अनडन, जो आपसे काम गलत हुआ है वो ठीक कर लेंगे। प्रिंट लेट्स यूज़र प्रिपेयर अ डॉक्यूमेंट फॉर प्रिंटिंग, इधर आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंटिंग के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। अच्छा, आप देखें ये क्विक एक्सेस बार है क्या, नेक्स्ट पेज पे ये देखें ऑटोमेटिकली सेव। एक तो टेक्स्ट आपका ऑटोमेटिकली सेव होगा अगर आप इसको यूज़ करेंगे। न्यू पेज बोल्ड कॉपी बी आई का ये बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। ठीक है, आगे ये जो फंक्शन है जो ये परफॉर्म करते हैं क्विकली। नेक्स्ट हमारा स्टेटस बार एंड डॉक्यूमेंट व्यू ऑप्शन। हमारे पास बेसिक तो ये है ना ऊपर वाले, और इसके बाद कोई एक्सेस बार पढ़ लिया है। अब हम लोग देखेंगे स्टेटस बार और डॉक्यूमेंट व्यू क्या है और ये क्यों यूज़ होते हैं। पेज काउंट, एक तो ये पेज काउंट के लिए शो हाउ मेनी पेजेस आर इन द डॉक्यूमेंट। वर्ड काउंट डिस्प्ले द टोटल नंबर ऑफ द वर्ड टाइप, ये वर्ड को काउंट करता है कि आपके कितने नंबर ऑफ वर्ड टाइप हो चुके हैं। लैंग्वेज इंडिकेटेड द स्पेशल लैंग्वेज फॉर स्पेशल चेकर। अगर आप लोग उर्दू में या इंग्लिश में काम कर रहे हैं तो ये एक स्पेशल टाइप ऑफ स्पेलिंग चेकर ऐड कर देते हैं कि अगर आपकी कोई मिस्टेक हो तो वो अंडरलाइन कर दें। ठीक है, आपको साफ ताकि नज़र आए कि आपकी कोई मिस्टेक है। अच्छा, नेक्स्ट है फिगर 1.5 में देखें प्रिंट लेआउट। डिस्प्ले द डॉक्यूमेंट एज इट विल अपीयर व्हेन प्रिंटेड। रीड मोड, एडजस्ट द लेआउट फॉर easier reading on a screen. Web layout, show the document will look in publish online। ये डॉक्यूमेंट व्यू के ऑप्शन है। पहले हम लोगों ने जो पढ़े हैं वो स्टेटस बार के थे। अब होम टैब क्यों यूज़ होता है। ठीक है, the home tab is one of the most important section in Microsoft Word. It contains tools that help in writing, editing and formatting text. These tools make document look well organized, professional and easy to read. It is in this section explore 3 keys groups in home tab। home tab के अंदर 3 keys group है।
कौन कौन से फ़ॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप और स्टाइल ग्रुप टू चेंज द स्टाइल एंड अपीयरेंस ऑफ द टेक्स्ट। फ़ॉन्ट उनकी स्टाइल और अपीयरेंस को देखेंगे हम लोग, किस टाइप की लैंग्वेज चाहते हैं। पैराग्राफ ग्रुप टू ऑर्गेनाइज एंड अलाइन टेक्स्ट इन अ स्ट्रक्चर्ड इजीली, इसमें वो अलाइनमेंट है ना, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, और ये वो अलाइनमेंट है। स्टाइल टू अप्लाई प्री डिफाइंड और कस्टम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग स्टाइल। फ़ॉन्ट ग्रुप, द फ़ॉन्ट ग्रुप हेल्प इन making text clear, readable and attractive. It allows user to change the way the text looks by adjusting the font style and color as shown in 1.6। अब 1.6 में हम लोग देखें। अच्छा ये देखें फ़ॉन्ट टाइप। The font is used to set up the letter or document. For example, Arial and Times New Roman are the different fonts। उसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ क्या है कि आप कितने नंबर ऑफ साइज़। This determine how big or small the text appear. Heading and usually written in a bigger size while normal text is smaller। अब ये होम टैब को हम लोग ज़रा देखते हैं ध्यान से। इसमें हम लोग चेक करेंगे कि हम लोग कौन सी स्टाइल चाहते हैं। ये देखें फ़ॉन्ट स्टाइल 2, फ़ॉन्ट स्टाइल 3। बी से बोल्ड, आई से इटैलिक टेक्स्ट, यू से अंडरलाइन टेक्स्ट, ए बी से क्या है कि स्ट्राइक थ्रो इफेक्ट, कि आपने लिखा और ऊपर इस तरह से क्रॉस आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ये नीचे पावर बेस में कोई चीज़ लिखनी हो तब, और ये पावर में कोई चीज़ लिखनी हो तब। ठीक है, ये कलरिंग करने के लिए और ये पूरे वर्ड को ही टेक्स्ट कलर करने के लिए यूज़ होगा। उसके बाद ये फ़ॉन्ट कलर, दिस अलाउ यूज़र टू चेंज द कलर ऑफ द टेक्स्ट। डिफरेंट कलर कैन बी यूज हाईलाइटिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मतलब किसी इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपने हाईलाइट करना हो तो उसको कलर कर सकते हैं। अप्लाइंग बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन एंड स्ट्राइक थ्रू। बोल्ड मेक्स टेक्स्ट डार्कर एंड थिकर फॉर एम्फसाइज एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट, उसी जैसे कि इम्पोर्टेंट नोटिस लिखा हुआ है। इटैलिक slants the text of the stylish effect, example scientific name of plants, जैसे ये देखें साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट लिखे, ये स्टाइलिश लिखने के लिए। अंडरलाइन एड्स अंडरलाइन टू द टेक्स्ट टू हाईलाइट इट, एग्जाम्पल एग्जाम, आगे डेट। स्ट्राइक ए बी सी ड्रास अ लाइन थ्रो टेक्स्ट टू इंडिकेट समथिंग इज रिमूव्ड और नो लॉन्गर नीडेड, कि कुछ ऐसी चीज़ को रिमूव करने के लिए कि जो आपका ऑलरेडी कोई चीज़ डिज़ाइन हो गई है, ठीक है, आप अब उसको रिमूव नहीं कर सकते, तो आप उसको क्या करेंगे, स्ट्राइक से ऊपर कट करके न्यू जो आपकी है उसे लिख लेंगे। जैसे कि ओल्ड प्राइस क्रॉस हो गया, आगे उसने क्या कर दिया, न्यू प्राइस। अच्छा नेक्स्ट है हाईलाइटिंग टेक्स्ट एंड चेंजिंग टेक्स्ट साइज। हाईलाइटिंग टेक्स्ट ऐड बैकग्राउंड कलर। अच्छा टेक्स्ट को कैसे हाईलाइट करते हैं, या तो आपको उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देंगे या पूरे टेक्स्ट का कलर चेंज कर देंगे, या उनको अपर केस में कन्वर्ट करके या कैपिटलाइज करके, ठीक है, उसे टाइपिंग किए बगैर उसको समथिंग स्पेशलाइज कि वो विजुअल हो डॉक्यूमेंटेशन में। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एंड यूजिंग शॉर्टकट। अब आप डिफरेंट टाइप, अब ये कि आप लोग वर्ड्स को सिलेक्ट करके उसे एडिट करें, ठीक है। अब डिफरेंट टाइप ऑफ शॉर्टकट्स हैं जो आप कीबोर्ड के ज़रिए सिंपल प्रेस करेंगे वर्ड्स को सिलेक्ट करके, तो वो ऑटोमेटिकली खुद प्रिंट उन वर्ड पे अप्लाई हो जाएगा। Microsoft provides keyboard shortcuts for quick and efficient text formatting. Instead of using the ribbon and menus, you can use shortcut keys to apply bold, italic, underline, change font and adjust text alignment instantly। ठीक है, अब बोल्ड को टेक्स्ट करने के लिए आपको क्या यूज़ करेंगे, कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल को प्रेस करके बी को प्रेस करेंगे तो बोल्ड हो जाएगा। इटैलिक के लिए कंट्रोल प्लस आई, अंडरलाइन के लिए कंट्रोल प्लस यूज़। इस तरह हाईलाइट टेक्स्ट, चेंज टेक्स्ट सारे आप लोगों ने ये याद करने। इफ़ यू टाइप हेलो वर्ड और प्रेस शिफ्ट प्लस F3 विल टॉगल बिटवीन टाइम हेलो वर्ड। अगर आप लोग 3 में स्टाइल्स में लिखना चाहते हैं, ठीक है, आपने हेलो वर्ड लिखा है और फिर उसको सिलेक्ट करके प्रेस किया शिफ्ट प्लस F3, तो वो क्या करेगा, हेलो वर्ड आगे क्या ले, लोअर केस हेलो वर्ड, अपर केस हेलो वर्ड, टाइटल केस। समझ आ गई आपको शॉर्टकट कीज का क्या फ़ायदा है। अच्छा अनडू, रीडू एंड कॉपी टेक्स्ट स्पेस। अब इनकी शॉर्टकट की क्या है, अनडू लास्ट एक्शन, पिछला एक्शन अगर आपसे कोई गलत हो गया, डाटा आपका चला गया, कंट्रोल जी, फिर रीडू लास्ट एक्शन, आप उसे रीडू उसे वापस ले आएंगे कंट्रोल वाई करके। कॉपी टेक्स्ट कंट्रोल सी, कट टेक्स्ट कंट्रोल एक्स, पेस्ट टेक्स्ट कंट्रोल वी।
अगर आपने यहाँ से डाटा कॉपी किया तो आप किसी और फाइल में लगाना चाहते हैं तो उसे कंट्रोल सी करेंगे कॉपी के लिए, और फिर नेक्स्ट दूसरे फोल्डर में जाके या कोई और नया डॉक्यूमेंट खोल के उसे लिखेंगे कंट्रोल वी। वो डॉक्यूमेंट जो आपके पास कॉपी है आपने कहीं और पेस्ट कर लिया, ठीक है, वर्ड्स को आगे पीछे अरेंज करने के लिए। पैराग्राफ ग्रुप, अब पैराग्राफ ग्रुप क्या है? पैराग्राफ ग्रुप कंटेन्स हेल्प टू टूल अरेंजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग टेक्स्ट प्रॉपरली। इसमें आप अपने पैराग्राफ को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये तो हम लोगों ने कर चुके हैं पहले। लेफ्ट अलाइन, सारा डॉक्यूमेंट लेफ्ट साइड पे, टेक्स्ट स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट मार्जिन ऑफ द पेज। उसके बाद सेंटर अलाइनमेंट, दिस इज द प्लेस द मिडल ऑफ द पेज एंड यूज टू टाइटल एंड हेडिंग। राइट अलाइनमेंट, टेक्स्ट इज प्लेस टूवर्ड्स इन द राइट मार्जिन ऑफ द पेज। जस्टिफाई, टेक्स्ट इज spread evenly across the page giving a neat and professional look। अच्छा, ये अब हमारे पास अलाइनमेंट है, ठीक है, लेफ़्ट अलाइन फिर राइट अलाइन, ये सारा ठीक है। फर्स्ट देखें लेफ़्ट टू राइट अलाइन होगा तो सारे वर्ड लेफ़्ट से स्टार्ट होंगे। राइट अलाइनमेंट तो ये राइट साइड पे ज़्यादा होगा। सेंटर अलाइनमेंट ये सारे वर्ड सेंटर में होंगे। जस्टिफाई, इनकी स्पेसेस वगैरह मैनेज होंगे। अच्छा, जैसे एडजस्टिंग द लाइन स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग डिटरमाइन द डॉक्यूमेंट अमाउंट ऑफ द space line of the document। Single spacing keep lines closer together। 1.5 spacing provides a little more space making the text easier to read। डबल स्पेसिंग leaves extra space between the lines। अब सिंगल स्पेसिंग में एक स्पेस आएगी, 1.5 में डेढ़ एक स्पेस और फिर आगे हाफ स्पेस। डबल स्पेसिंग टू वर्ड्स का ये डिफरेंस छोड़ के आगे स्पेस जाएगी। ऐड बुल्स एंड नंबर लिस्ट्स एंड नंबर लिस्ट्स, नंबर लिस्ट्स ऐड कर सकते हैं हम लोग। बुलेट्स ये डिफरेंट स्टाइल्स हैं, ठीक है, ये वर्ड्स के साथ, और ये 1 2 3 ये नंबर्स हैं। ये हेडिंग देने के लिए या किसी डाटा को अरेंज करके लिखने के लिए। यूज टू अनऑर्डर लिस्ट लाइक शॉपिंग लिस्ट्स और की पॉइंट्स। 1 2 3 यूज्ड व्हेन रिटन स्टेप्स और इंस्ट्रक्शन। 1 2 3 जब आप कोई इंस्ट्रक्शन लिख रहे हो या कोई स्टेप्स लिख रहे हो, कोई रेसिपी वगैरह लिख रहे हो तो आप तब यूज़ करेंगे। जब पैराग्राफ ग्रुप यूजिंग शॉर्टकट्स, आप जब पैराग्राफ पे वर्क कर रहे हैं तभी आप लोग शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अलाउ यूज़र to quickly structure text and format paragraphs using keyboard shortcut। Using these shortcuts are editing documents and faster more efficiently। आप वर्ड्स को सिलेक्ट करके बजाय से कि रिबन में जाएं और उसको सिलेक्ट करें, ठीक है, आप कौन सा अलाइनमेंट देते हैं आप सिलेक्ट करके उसे खुद अलाइन कर सकते हैं। अलाइनमेंट लेफ़्ट के लिए कंट्रोल एल, सेंटर के लिए कंट्रोल ई, और राइट के लिए कंट्रोल आर, और जस्टिफाई के लिए कंट्रोल जे। अच्छा, अब आप ये कि पैराग्राफ फॉर्मेटिंग शॉर्टकट्स और फर्दर क्या है, इंक्रीज लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग को बढ़ाना चाहते हैं, डबल चाहते हैं तो क्या करेंगे, कंट्रोल+2। सिंगल स्पेस चाहते हैं तो कंट्रोल+1। अगर डेट 1.5 1 और फिर हाफ आपको स्पेस चाहिए तो कितने पर, कंट्रोल+5। ऐड बिल्ड पॉइंट्स, अगर बिल्ड पॉइंट्स ऐड करना चाहते हैं तो कंट्रोल+shift+L। ऐड नंबर लिस्ट तो क्या, कंट्रोल+shift+N नंबर। Style groups using predefined with custom styles। The style group allow user to apply predefined formatting to text quickly instead of manually changing these font size, color and bold setting। User can apply style with a single click, कि आप एक सिंगल क्लिक से स्टाइल ऐड कर सकते हैं। यूज़ प्री डिफाइंड स्टाइल फॉर हेडिंग एंड सब हेडिंग। टाइटल हेडिंग वाज द मेन डॉक्यूमेंट टाइटल। हेडिंग 1 हेडिंग 2 यूज़ फॉर सब हेडिंग एंड सेक्शन, ये सब हेडिंग के लिए यूज़ होगी। और नॉर्मल स्टाइल यूज़ फॉर रेगुलर टेक्स्ट। जब आप लोग पहली हेडिंग लिखेंगे ना तो वो तो मेन टाइटल है, तो बहुत सारी बात आप लोग बोल्ड करना है। फिर हेडिंग 1 हेडिंग 2 ये क्या होंगी, सब हेडिंग होगी। नॉर्मल स्टाइल यूज़ फॉर रेगुलर टेक्स्ट, ये आम सिंपल टेक्स्ट को लिखने के लिए। अच्छा, ये स्टाइल ग्रुप है, ठीक है, इसमें आप लोग देखें हेडिंग्स, नंबर्स अलॉन्ग विथ हेडिंग्स। अब जो हेडिंग के जिस स्टाइल से हम लोग लिखेंगे, हेडिंग 1 देखें, हेडिंग 2 लिखें, हेडिंग 3 जे ऊपर से नीचे आती जाएंगी, ठीक है। हाउ कैन मेक नंबर हेडिंग्स, नंबर हेडिंग कैसे, 1 देखें, हेडिंग 1 1.1 हेडिंग 1.1.1 हेडिंग, ठीक है। आप किसी भी तरीके से टेक्स्ट को अरेंज कर सकते हैं। अच्छा, प्री डिफाइंड एंड कस्टम स्टाइल्स, जो कस्टमली यूज़ होते हैं स्टाइल जो पहले से डिफ़ाइन होते हैं।
Microsoft provide a shortcut to apply or modify predefined style like title, heading, and heading 2, or evenly create custom styles quickly. These shortcuts help maintain consistent formatting in document, especially for school assignment reports and प्रेजेंटेशन। ये स्कूल में असाइनमेंट रिपोर्ट्स और प्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल होती है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हैज़ बिल्ट इन स्टाइल, इसके बिल्ट इन स्टाइल है। बिल्ट इन का मतलब है जो ऑलरेडी बनी हुई है। दैट अलाउ यूज़र टू फॉर्मेट हेडिंग्स एंड टेक्स्ट इंस्टेंटली। नॉर्मल के लिए आप क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, हेडिंग 1 कंट्रोल प्लस ALT+1, हेडिंग 2 कंट्रोल प्लस ALT+2, हेडिंग 3 कंट्रोल प्लस ALT+3। जनरेटिंग का table of contents in Microsoft. A table of contents is used as long document for help readers navigate section easily. Microsoft Word can create a table contents automatically if the headings and applied properly. Step to create a type of document: choose subheadings. Choose title heading for each section of the Word document: introduction, literature or review. Insert tab के अंदर क्या है, place the cursor where you want to type of contents. Click to tab, select of the contents, choose any automatic style. Update to TOC if needed. If new headings are added, right click on the TOC and select update table. आगे ये इंसर्ट टैब। अब अपने इंसर्ट टैब क्या होता है, ये इंसर्ट ये है कि इमेजेस को डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स को ऐड करने के लिए टेबल शेप्स आर एडिंग टू एनहेंस द ओवरऑल प्रेजेंटेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट, जिससे डॉक्यूमेंट की प्रेजेंटेशन जो है इन्हेंस हो। ठीक है, हम लोग अच्छे से प्रेजेंट कर सकें। पेजेस ग्रुप अलाउ यूज़र टू मैनेज पेजेस विद इन अ डॉक्यूमेंट बाय इंसर्टिंग ब्लैंक पेजेस, कवर पेजेस और पेज ब्रेक्स। इंसर्टिंग अ ब्लैंक पेज अब हम लोगों ने पहले भी फर्स्ट हम लोगों ने रीड किया कि कैसे इंसर्ट करेंगे। A blank page is an empty page anywhere in a document. This is useful when starting a new section of chapter is a long document. To insert a blank, click on the Insert tab. Select blank page for the pages group. A new page appears when the cursor is placed. ये न्यू पेज को प्लेस करने का एक तरीका। ठीक है, इंसर्टिंग अ कवर पेज। अब कवर पेज क्या है, अ कवर पेज इज़ फर्स्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट। ये अब कवर पेज होगा। ठीक है, साइड से कवर होगा। इट्स डेट यूजली कंटेन अ टाइटल, सब टाइटल, अदर नेम एंड डेट। इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, अदर नेम और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। इट इज़ लुक्स मोर फॉर्मल एंड वेल स्ट्रक्चर। फॉर्मल का मतलब ये कि ये बहुत ज़्यादा फॉर्मल ऑफिस वर्क के लिए यूज़ होता है और वेल स्ट्रक्चर दिखाई देता है। टू इंसर्ट अ कवर पेज, इंसर्ट करने के लिए कवर पेज, क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब, सेलेक्ट कवर पेज फॉर द pages group, choose a design template for the available option, click on the text field and edit and enter your detail. आगे इंसर्टिंग का पेज ब्रेक। एक पेज को ब्रेक करके स्किप करके आप नेक्स्ट पेज पे कैसे जंप कर सकते हैं। आप पेज ब्रेक मूव द टेक्स्ट आफ्टर द कर्सर टू नेक्स्ट पेज विदाउट नीड टू प्रेस एंटर मल्टीपल टाइम। दिस हेल्प टू ऑर्गेनाइजिंग टेक्स्ट। आपने क्या करना है, क्लिक का कर्सर टैब, select page break for the page group. The cursor will jump to the next page leaving the previous contents. मतलब ये आप लोग कर्सर निकालें 1 2 3, 1 के बाद आप 5 4 3 कोई भी सिलेक्ट कर लें, 2 पे ना जाएं। तो ये इस तरह से पेज ऑटोमेटिकली जंप हो जाएगा। टेबल कंटेंट्स, टेबल को हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन इन रोज एंड कॉलम्स, मेकिंग डाटा ईजियर टू रीड एंड अंडरस्टैंड। एक्सप्लेन हाउ यू कैन क्रिएट एंड फॉर्मेट योर ओवन टेबल्स इन MS वर्ड के आप लोग किस तरह से। अब टेबल आप लोगों ने कैसे करना है, इंसर्ट टैब में जाना है, वहाँ पे टेबल सेलेक्ट करने हैं और रोज़ और कॉलम इंसर्ट कर लेने। फॉर्मेटिंग टेक्स्ट आफ्टर इंसर्टिंग टेबल, फॉर्मेटिंग इम्प्रूव इट्स अपीयरेंस। बॉर्डर एड लाइंस टू डिफाइन टेबल्स एजेस, बॉर्डर को उसके एजेस को शो करेगा। शेडिंग फेस कलर इन सेलेक्टेड सेल फॉर बेटर विजिबिलिटी। टेबल स्टाइल प्रोवाइड प्री-डिज़ाइन लेआउट फॉर टेबल। टू फॉर्मेट अ टेबल को आप डिज़ाइन करने के लिए, फॉर्मेट करने के लिए डबल क्लिक इनसाइड द टेबल, गो टू टेबल डिज़ाइन टैब, चूज बॉर्डर, शेडिंग एंड टेबल स्टाइल टू अप्लाई। अच्छा, ये टेबल आप लोगों ने यहाँ से क्रिएट किया, कितने नंबर ऑफ रोज कॉलम्स आपको चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आप आगे नेक्स्ट इसका कलर और डिज़ाइनिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। इलस्ट्रेशन का मतलब ये है कि आपने टेक्स्ट को बहुत ज़्यादा स्मार्ट
और अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना। द इलस्ट्रेशन ग्रुप अलाउ यूज़र टू इंसर्ट इमेजेस, शेप्स एंड start smart art to make documents more engaging, adding images and document more interesting and informative. Click the insert tab, select their picture illustration, choose this device or online, और select a picture और insert there. आप कोई ऑनलाइन भी पिक्चर लेके यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का रिसाइजिंग एंड पोजीशन इमेज। आप इमेजेस को खुद अपनी मर्ज़ी से रिसाइज और पोजीशन दे सकते हैं। उसके बाद कैप्शन टू इमेज और टेबल्स इन वर्ड। अब आप लोगों ने कैप्शंस ऐड करने हैं टेबल को, तो अब ये कि फिगर 1 टेबल 1.2 इंसर्ट कैप्शन भी आप उसके नीचे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एडिंग स्टाइल्स और स्मार्ट है शेप्स एंड स्मार्ट आर्ट। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ डी शेप्स हैं जो आप कलर कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं। शेप्स आर स्मार्ट टाइप इंगेजिंग एक्सप्लेनिंग स्पेशली विजुअल टू इंसर्ट शेप। क्लिक ऑन द इंसर्ट टाइप, सेलेक्ट स्पेसेस टू इलस्ट्रेट ग्रुप, चूज अ शेप और ड्रा इन दी डॉक्यूमेंट। आप इस तरह भी टेबल और चार्ट्स को जैसे देखें शेप्स, आइकन्स, उसके बाद 3D मॉड्यूल्स, स्मार्ट आर्ट, टेक्स्ट, ये स्क्रीनशॉट, कुछ भी चीज़ आप शेप से सिलेक्ट कर सकते हैं, इमेजेस से, टेबल से, विच टाइप ऑफ स्टाइलिंग यू वांट इन योर डॉक्यूमेंट आप कर सकते हैं। नेक्स्ट डिफरेंट टाइप ऑफ शॉर्टकट की इंसर्ट टेबल के लिए ऑल्ट प्लस एन या टी। मूव दी नेक्स्ट सेल टैब, सेल का मतलब है कि नेक्स्ट रो में इंटर हो जाए या नेक्स्ट पे। मूव टू द प्रीवियस सेल, शिफ्ट प्लस टैब, नीड अ न्यू रो, टैब इन द लास्ट सेल, रीड डिलीट अ रो, ऑल्ट प्लस जे या एल डी आर को ही प्रेस कर सकते हैं। डिलीट अ कॉलम, ऑल्ट प्लस जे, और आगे मर्ज सेल, सिलेक्टेड सेल्स उनको मर्ज करना। ठीक है, स्प्लिट सेल्स, स्प्लिट सेल। अच्छा, उसके बाद ये है हेडर और फुटर। अब एक पेज है उसका ये स्टार्ट है, ये क्या है हेडिंग, और ये क्या है इसका फुटर है। तो इसका हेडिंग हम लोग पेज की अलग से सिलेक्ट कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, और फुटर एक अलग से डिज़ाइन कर, या आपके पेज के व्यू ऑफ डॉक्यूमेंट में कि आप उसे किस तरह शो करवाना चाहते हैं। इंसर्टिंग पेज नंबर्स, पेजेस पे नंबर भी ऐड कर सकते हैं कि ये पेज 1 है, 2 है, 3 है। पेज नंबर हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स टू ऐड पेज नंबर। क्लिक इंसर्ट 1, select page number from the header and footer group, choose the placement of button on साइड। आप जहाँ पे लिखना चाहें, बॉटम में लिखना चाहें, फ्रंट पे लिखना चाहें, साइड पे लिखना चाहें, तो आप लिख सकते हैं। अगर ऐसे लेआउट टैब जैसे कि आपको बताया कि पेज का लेआउट डिज़ाइनिंग के लिए इसका मार्जिन कैसे हो, ये पोर्ट्रेट और लैंडस्केप है। द लेआउट टैब इज़ अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हेल्प इन और स्ट्रक्चर्ड एंड डिज़ाइनिंग डॉक्यूमेंट। इट अलाउ यूजर टू एडजस्ट पेज साइज एंड मार्जिन। इट मेक डॉक्यूमेंट लुक ऑर्गेनाइज एंड प्रोफेशनल। ठीक है, आप एडजस्ट मार्जिन आप किस तरह से मार्जिन को एडजस्ट कर सकते हैं लाइन साइड पे। चेंज ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट है, वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है। सिलेक्ट पेपर साइज़, उसका साइज़ सिलेक्ट कर सकते हैं, A4 है, लीगल है या लेटर है। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी इसका साइज़ सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें, ठीक है, इसके मार्जिन देखें कैसे आप मार्जिन लगा सकते हैं। ये डिफरेंट स्टाइल, ओरिएंटेशन कैसे कर सकते हैं, साइज़, कॉलम्स। ठीक है, ये देखिए ओरिएंटेशन में पोर्ट्रेट आपने पे ऐसे लिखना है या लैंडस्केप पेज आपको चाहिए। ठीक है, अपनी मर्ज़ी से जैसा आप डिज़ाइन बनाना चाहते हैं। आगे जी व्यू टैब अलाउ यूज़र टू चेंज हाउ दे सी द डॉक्यूमेंट फॉर इजियर रीडिंग एंड एडिटिंग। कि आप किस तरह से उसको देख सकते हैं। व्यू टैब क्या है? अच्छा, प्रिंट लेआउट। व्यू टैब यहाँ प्रिंट लेआउट, रीड मोड और वेब लेआउट, 3 चीज़ ऑप्शन होते हैं। ठीक है, प्रिंट में क्या होता है कि शॉर्ट डॉक्यूमेंट विल लुक व्हेन प्रिंटेड, रीड रिमूव डिस्ट्रैक्शंस फ्रॉम इजियर रीडिंग। के जो डिस्ट्रैक्शन हो रही है, पेज आपको सही व्यू नहीं हो रहा, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं आप लोग, तो उसे आप इजीली रीड कर सकते हैं। उसके बाद वेब लेआउट शोज़ हाउ द डॉक्यूमेंट अपीयर ऑनलाइन, क्या आपका डॉक्यूमेंट कैसे ऑनलाइन अपीयर होगा, ये इससे आप देख सकते हैं। गेटिंग स्टार्टिंग विद माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। आप पावर पॉइंट्स क्या फ़ायदे हैं? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज़ अ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। इट इज़ ए पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्वीट। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्वीट का ये एक पार्ट है एंड इट्स वाइडली यूज स्टूडेंट, टीचर्स एंड प्रोफेशनल टू क्रिएट एंड डिलीवर presentation, present information clearly using style, use images, videos, animation to make learning fun, organize ideas visually and with the build points, and smart art enhance communication skill by
डिलीवरिंग प्रेजेंटेशन कॉन्फिडेंशली, कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को प्रेजेंट कर सकते हैं कॉन्फिडेंटली। गेटिंग स्टार्टिंग विद पावर पॉइंट, पावर पॉइंट किस तरह ये स्टार्ट करेंगे, इसी तरह से आप स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करेंगे, एक न्यू स्टाइल, सर्च बार में जाएंगे, एक न्यू ओपन न्यू डॉक्यूमेंट, वेलकम दी स्क्रीन विल अपीयर। आप मतलब जैसे हम लोग वर्ड पे काम करते हैं, इस तरह से हम लोग इस पे स्टार्ट, आप लोगों ने एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करने, उसके बाद आप लोग कंट्रोल एंड प्रेस करेंगे तो न्यू स्लाइड प्रिंट आती जाएगी, या उधर ऑप्शन होता है फाइल के साथ, तो इससे न्यू स्टाइल न्यू प्रेजेंटेशन ऐड होती जाएगी। अंडरस्टैंडिंग द पावर पॉइंट इंटरफेस, इसका भी वही इंटरफेस होता है, रिबन्स और टैब, रिबन एंड टैब सेक्शन आर द पावर पॉइंट विद विंडो आर कंटेन डिफरेंट पार्ट डिफरेंट टैब्स, ईच टैब है टूल फॉर डिजाइनिंग फॉर्मेटिंग एंड प्रेजेंटिंग स्लाइड्स। अच्छा, होम इंसर्ट डिज़ाइन, ठीक है, तो वही है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ट्रांजिशन, ट्रांजिशन किसके लिए है, डिज़ाइन किसके लिए, टैब हेल्प टू अप्लाइंग थीम्स एंड स्लाइड बैकग्राउंड, ये बैकग्राउंड के लिए। ट्रांजिशन टू ऐड अ स्मूथ स्लाइड चेंजेस, स्लाइड चेंज के वो स्मूथली विद डिज़ाइनिंग के साथ चेंज हो। एनिमेशन टैब ऐड मूवमेंट टू टेक्स्ट एंड ऑब्जेक्ट्स, या आपके जो टेक्स्ट हैं ना, वर्ड्स, वो मूवमेंट करें, ठीक है। स्लाइड शोज टैब हेल्प्स इन रनिंग दी प्रेजेंटेशन, के स्लाइड शोज कहते हैं कि अपनी प्रेजेंट अपनी कैसे रन करेगी। द स्लाइड प्लेन एंड स्लाइड area help in organizing and designing slide pane shows the list of the slides in presentation. You can rearrange, delete or duplicate slides from here. Slide area display the current slide where text, images and objects can be added. अच्छा, स्लाइड पेन जो है ना, ऑल स्लाइड्स हमें दिखाती है, जिसमें हम लोग ये देख सकते हैं कि हम लोग उन सारी स्लाइड्स को अरेंज कर सकते हैं, जैसे कि किसी भी चीज़ के डिफाइन फर्स्ट पे होगी, इस तरह तो नहीं होगा कि प्रेजेंटेशन में डिफाइन एंड पे हो, कुछ भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टाइलिंग। अगर आपने रैंडमली स्लाइड बना दी है तो स्लाइड पेन के में आप उसे अरेंज कर सकते हैं। स्लाइड एरिया के जो एक स्लाइड का एरिया है जिसमें वो डॉक्यूमेंट रिप्रेजेंट हो रहे हैं। नोट्स सेक्शन एंड स्टेटस बार, नोट सेक्शन अलाउ यूज़र टू राइट स्पीकर नोट्स टू की पॉइंट्स वाइल प्रेजेंटिंग। अब नोट स्पीकर भी आप लोग ऐड कर सकते हैं कि इम्पोर्टेंट नोट्स जो आप लोग उस बॉटम स्क्रीन के एंड पे शो कर सकते हैं, कि जो आप जब समझाना चाहें तो तब आपके सामने भी हों और आप बता दें। स्टेटस बार शोज इम्पोर्टेंट डिटेल्स लाइक स्लाइड नंबर, जूम कंट्रोल, व्यू ऑप्शन, नॉर्मल व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू और रीडिंग व्यू। होम टैब, होम टैब किसके लिए यूज़ होता है, पावर पॉइंट स्ट्रक्चर टू क्रिएट विजुअली एंगेजिंग स्लाइड। द होम टैब इज पावर पॉइंट इन include essential tool for editing, formatting and organizing text to make presentation clear and professional. Since many of the tools functions same way as they do in Microsoft Word, this section will focus on the home feature, especially on Microsoft and are different from Word. Home tab में different types of new features भी हैं, लेकिन ज़्यादातर जो हैं वही पुराने हैं, ठीक है। इस होम टैब तो जो है दोनों में बेसिक ही है, सेम ही है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे हम लोग एक पूरे फाइल को अरेंज करते थे, इधर हम लोग स्लाइड्स को अरेंज करते हैं, ये थोड़ा बहुत इनमें डिफरेंस है। अच्छा, एडिटिंग एंड फॉर्मेट टेक्स्ट इन पावर पॉइंट, पावर पॉइंट के अंदर टेक्स्ट को एडिट और फॉर्मेट कैसे कर सकते हैं। अब आप सिंपली राइट करेंगे टेक्स्ट इन पावर, देयर नॉट टाइप डायरेक्टली ब्लैंक वर्ड इन डॉक्यूमेंट, इट इज प्लेस टेक्स्ट बॉक्सेज ए पार्ट ऑफ स्लाइड लेआउट। Each slide typically has a title, content area that can be हर स्लाइड का ना ये बेसिक, हर स्लाइड का ना एक बेसिक पेज लेआउट होता है। ये देखें ना, एक स्टार्टिंग यहाँ पे आप लोग मतलब ये पेजेस पे एडवांटेजेस लिखेंगे, नेक्स्ट पे इधर नीचे उसके जो एडवांटेजेस बनते हैं, डिसएडवांटेजेस लिखेंगे, फिर जो उसके बनते हैं डिफाइन लिखेंगे, फिर जो उसके बनते हैं, ठीक है, कि हर पेज की एक अलग से हेडिंग होती है। यूज़ है एग्जिस्टिंग टेक्स्ट बॉक्स, क्लिक इंसर्ट pre text book that type the content will automatically fit within the box. Inserting a new book text book, आपने न्यू टेक्स्ट बुक ऐड करना चाहते हैं, क्लिक इंसर्ट टैब एंड सेलेक्ट टेक्स्ट बॉक्स, क्लिक एनीवेयर द स्लाइड ऑफ द टेक्स्ट बुक, टाइप द टेक्स्ट एंड एडजस्ट द साइड ऑफ द बॉक्स एंड। अगर आपने ज़्यादा टेक्स्ट ऐड करने हैं तो आप इधर 2 बॉक्सेस भी ऐड करवा सकते हैं, ठीक है, या अपने इस बॉक्स का साइज़ इनहेंस करवा सकते हैं। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग इन पावर पॉइंट,
टेक्स्ट कैसे फॉर्मेट होता है पावर पॉइंट में? टेक्स्ट फॉर्मेटिंग अप्लाइज इंडिविजुअल टेक्स्ट बॉक्सेस इंस्टेड ऑफ द कंटिन्यूस डॉक्यूमेंट। मतलब ये लगातार एक कंटिन्यूस डॉक्यूमेंट नहीं है, ये इंडिविजुअल टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं, ठीक है। फॉन्ट साइज और यूजली लार्जर बिकॉज स्लाइड्स आर मेड बाय व्यूइंग फ्रॉम डिस्टेंस, क्योंकि स्लाइड में यह है कि आप लोग डिस्टेंस से किसी से कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। स्लाइड इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपका टाइपिकली साइज़ कितना होना चाहिए? 36 से 44 पीटी। वर्ड का साइज़ इतना होना चाहिए, ठीक है। फ़ॉन्ट स्टाइल आपके होना चाहिए ताकि वर्ड्स आपके क्लियरली और बोल्ड हो, या फ़ॉन्ट ग्रुप से कोई भी आप कोई अच्छी सेटिंग देख लें ताकि दूर से हम लोग उसे देख सकें। यूज़ बुलेट पॉइंट्स एंड नंबरिंग एंड पावर पॉइंट्स। आप बुलेट्स और नंबरिंग भी ऐड कर सकते हैं पावर पॉइंट के अंदर। पावर पॉइंट स्पेसिफिक डिफरेंसेस टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड्स बुलेट्स अपीयर्स ऑटोमेटिकली व्हेन टेक्स्ट इज टाइप्ड। इसके ये डिफरेंसेस हैं पावर पॉइंट से स्पेसिफिक के। जब आप लोग डिफरेंट नंबर ऑफ लिखते हैं लाइंस, तो ये ऑलरेडी लिख प्रिंट कर देता है साथ। यूज़र कैन रिमूव ऑटोमेटिकली बोल्ट बाय सेलेक्टिंग दी टेक्स्ट बॉक्स। आप इजीली उसे रिमूव भी कर सकते हैं। क्लिक बुलेट एन आइकन इन दी होम टैब। पावर पॉइंट अलाउ कस्टम बुलेट्स पॉइंट्स यूजिंग सिंबल इमेजेस और आइकन्स। उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुलेट्स होते हैं, जैसे कि इमेजेस हो गई, डिफरेंट नंबर ऑफ आइकन्स हो गए, डिफरेंट नंबर ऑफ स्टाइल्स होते हैं। नेक्स्ट है अलाइनिंग स्ट्रक्चर टेक्स्ट इन पावर पॉइंट। टेक्स्ट को कैसे अलाइन कर सकते हैं? पावर पॉइंट फॉलो है प्रिंसिपल वर्ड एंड डॉक्यूमेंट हो, ये मतलब उस सेम ही है, वर्ड डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग ही है। इन वर्ड अलाइनमेंट अप्लाई द पैराग्राफ इंसर्ट डॉक्यूमेंट। इन पावर पॉइंट वही इंसर्ट इंडिविजुअल टेक्स्ट बॉक्सेस के। पावर पॉइंट में हम लोग एक पैराग्राफ पे ऐड करते थे, अब हम लोग बॉक्सेस पे डिफरेंट अलाइनमेंट स्टार्ट करते हैं। और टेक्स्ट को हम लोग फॉर्मेट अंडर द फॉर्मेट टैब इट हेल्प टू पोजीशन टेक्स्ट बॉक्स इवेंटली क्रॉस दी स्लाइड इवनली क्रॉस। मतलब आप स्लाइड के जो बाउंडिंग है उसे क्रॉस भी कर सकते हैं अगर आप लेफ़्ट राइट कोई भी अलाइनमेंट चाहते हैं। आगे थीम्स और बैंक अराउंड क्या है? स्लाइड लेआउट, इसमें टाइटल स्लाइड है, टाइटल एंड कंटेंट टू टाइप्स ऑफ कंटेंट आप देख सकते हैं। कंपैरिजन स्लाइड, स्लाइड्स को कंपैरिजन कर सकते हैं। पिक्चर एंड कैप्शन, उसके साथ आपको कैप्शन ऐड कर सकते हैं कि जब आप समझा रहे हो तो तब वो शो हो, ठीक है। स्लाइड लेआउट का मकसद ये है कि किसी चीज़ को विजुअली रिप्रेजेंट करना। व्हेन क्रिएटिंग अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ई स्लाइड हैव अ डिफरेंट पर्पस। जब आप पावर पॉइंट क्रिएट कर रहे हैं प्रेजेंटेशन, तो हर स्लाइड का एक अलग मकसद है। सम स्लाइड आर यूज़ फॉर टाइटल, कुछ टाइटल के लिए यूज़ होंगे। सम फॉर लिस्ट्स एंड अदर फॉर इमेजेस और चार्ट्स, और कुछ इमेजेस और चार्ट्स के लिए। तो ये आपका लेआउट है, आप जैसे उसको डिज़ाइन करना चाहते हैं। उसके बाद अप्लाइंग स्टाइल लेआउट, स्लाइड लेआउट, उसमें होम टैब है, उसके लेआउट में जाके उसका लेआउट सेलेक्ट कर सकते हैं। अप्लाइंग थीम्स एंड कलर, ठीक है। आइए आप डिज़ाइन में जाएंगे, डिज़ाइन वाले डॉक्यूमेंट्स में उधर थीम्स और कलर का ऑप्शन है, फिर वहाँ जाके जैसे आप लोग सेलेक्ट करना चाहें। इंसर्ट टैब, इसमें आप लोग इमेज टेबल्स और डिफरेंट नंबर ऑफ आइकन्स इंसर्ट कर सकते हैं। आगे जी इंसर्टिंग इमेज इन पावर पॉइंट। इंसर्ट टैब में जाएंगे, पिक्चर्स वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, अपनी डिवाइस को पिक्चर सेलेक्ट करेंगे और उसको इंसर्ट कर देंगे, फिर वो शो हो जाएगी और अपनी मर्ज़ी से मूव करके सिलेक्ट कर सकते हैं। इंसर्ट आइकन इन पावर पॉइंट, कोई आइकन अगर आपने शो करवाना है पावर पॉइंट में तो इंसर्ट बटन में जाएंगे, टैब में जाएंगे, आइकन को सिलेक्ट करके कंप्यूटर या साइंस का कोई भी आइकन लेंगे, ठीक है, और उसको मूव करके इजीली सिलेक्ट कर लेंगे। स्मार्ट आर्ट में आप लोग के पास डिफरेंट नंबर ऑफ जैसे कि फैमिलीज ग्रुप हायरार्की बनी हुई होती है, ठीक है। जिसमें लिस्ट, प्रोसेस, साइकिल और हायरार्की, ये डिफरेंट टाइप ऑफ स्टाइल है, ये भी आप इसी तरह सेलेक्ट कर सकते हैं। इंसर्टिंग टेबल और चार्ट्स, टेबल और चार्ट्स जो हैं, क्लिक और इंसर्ट टैब में जाके अपना टेबल क्लिक करेंगे, उसके ऊपर आप लोग देखेंगे कि आप कितने नंबर ऑफ रोज चाहिए और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स चाहिए। इंटर दी डाटा इनसाइड दी टेबल, टेबल के अंदर डाटा इंसर्ट करेंगे और अपनी प्रेजेंटेशन में साइज़ और स्टाइल एडजस्ट करके ऐड करते हैं। ओके, नेक्स्ट है ट्रांजिशन एंड एनिमेशन। ट्रांजिशन क्यों यूज़ होती है? ट्रांजिशन जो है ना, पेज की प्रेजेंटेशन को लो, जो मेन ये अगर ये स्लाइड है ना तो इसकी प्रेजेंटेशन के लिए। एनिमेशन वर्ड्स की प्रेजेंटेशन के लिए। माइक्रोसॉफ्ट इज़ नॉट जस्ट अबाउट एडिंग टेक्स्ट एंड इमेज, इट हेल्प टू मेकिंग प्रेजेंटेशन मोर अट्रैक्टिव एंड एंगेजिंग। ऑन दी अदर वे इट इज़ बाय द ट्रांजिशन एंड एनिमेशन, ठीक है। अब ट्रांजिशन बिटवीन स्लाइड क्या होती है, ठीक है। ट्रांजिशन बिटवीन इज अफेक्ट दैट अकर्स व्हेन यू मूव फ्रॉम वन स्लाइड टू अनदर ड्यूरिंग अ प्रेजेंटेशन। इट कंट्रोल हाउ द न्यू स्लाइड अपीयर ऑन द स्क्रीन। ट्रांजिशन हेल्प टू स्लाइड फ्लो स्मूथली rather than jumping
एब्रप्टली फ्रॉम वन स्लाइड टू अनदर, कि ये बहुत ही स्मूथली नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करता है, बजाय इसके कि आप किसी बुरे तरीके से नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। ये बहुत ही स्मूथली एक करंट इंटरफेस से वन शेप से नेक्स्ट शेप पे लेके जाता है, ठीक है। करंट कॉमन टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन, सब्टल ट्रांजिशन एग्जांपल, और एक्साइटिंग ट्रांजिशन, डायनेमिक कंटेंट ट्रांजिशन, ठीक है। अब सब्टल कैसे मैंने प्रोवाइड सिंपल एंड प्रोफेशनल effects such as fade, push and wipe. Example, the fade translation gradually, exciting transition, dynamic effect like flip, gallery and curtains, ठीक है। उसके बाद डायनेमिक कंटेंट ट्रांजिशन कीप्स योर एलिमेंट्स ऑन दी स्क्रीन वाइल चेंजिंग अदर्स सच एज पेन और अनकवर द पेन स्लाइड शो दी अनदर मूविंग फ्रॉम कैमरा। ये सिंपली आप कोई भी ट्रांजिशन सेलेक्ट कर सकते हैं। जब हम लोग वर्किंग करेंगे ना, जिनका सारा ये मेथड याद करेंगे। एनिमेशन ये है कि आप ये वर्ड्स की रिप्रेजेंटेशन है। हैव ए इंडिविजुअल टेक्स्ट इमेजेस ऑब्जेक्ट्स ऑफ द स्लाइड, जो कि स्लाइड के ऊपर ज्योमेट्री दिले उसके वाइल ट्रांजिशन affect entire slide animation, control how objects appear, move और disappear on the screen, ठीक है। इसका कौन सी एग्जांपल्स हैं? एक फ्लाई है, स्पिन है, फेड आउट एनिमेशन, डिकर्व एनिमेशन। अब इन्हें अप्लाई क्या करते हैं? क्लिक एंड ऑब्जेक्ट एनिमेशन में जाते हैं, उसको सेलेक्ट करते हैं, गो टू दी टेक्स्ट इमेजेस और शेप, देन दैट यू वांट टू एनिमेट, और टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं, गो टू एनिमेशंस, इन दी रिबन एनिमेशन में जाते हैं, चूज़ दी एनिमेशन फ्रॉम द लिस्ट। अब उस लिस्ट में से जो एनिमेशन आपको चाहिए वो यूज़, फिर आपको वो एक बार प्रीव्यू करके दिखा देता है। क्लिक एंड एनिमेशन पेन के जो जितने भी वर्ड्स हैं राइट टू लेफ्ट जैसे उन्होंने मूव करने, और टू मैनेज मल्टीपल एनिमेशन, इस तरह से आप लोग मल्टीपल एनिमेशंस को मैनेज कर सकते हैं।